जय श्री कृष्णा। दोस्तों जब कोई आपका अपमान करे तो आपको क्या करना चाहिए? यह प्रश्न हमेशा से ही हम सभी के मन में घर कर चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपके इस प्रश्न का सही व सटीक उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु किसी नगर में प्रवचन दे रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति गुरु जी के पास आया और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरा यहाँ सभी सम्मान करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग हमें देखकर खड़े हो जाते हैं और मैं चाहता भी यही हूँ कि सभी लोग हमारा इसी प्रकार सम्मान करते रहें, कभी कोई हमारा अपमान ना करे। लेकिन अगर किसी ने मेरा अपमान कर ही दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर गुरुदेव कहते हैं, कल से यहाँ पर प्रवचन शुरू होने वाला है। तुम उस प्रवचन को प्रतिदिन सुनो। यह प्रवचन पूरे 10 दिनों तक चलेगा। अगर तुम 10 दिनों तक इस प्रवचन को सुन लोगे तो कभी भी कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहेंगे। मैं अवश्य ही पूरे 10 दिनों तक यहाँ पर आऊँगा और आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रवचन को भी पूरे ध्यान से सुनूंगा। अब गुरुजी अगले दिन प्रवचन देना प्रारंभ करते हैं। वह व्यक्ति भी वहाँ पर आया और साथ में एक बहुत बड़ी कुर्सी भी लेकर आया और उस कुर्सी को गुरुजी के बगल में लगाकर बैठ गया। उस व्यक्ति को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। तब उसने सभी को बैठने के लिए कहा। इसके बाद गुरुजी से बोला, हे गुरुदेव, अब आप भी अपना प्रवचन प्रारंभ करें। मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम यहाँ से उठो और सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ और तब तक खड़े रहना जब तक कि मैं तुम्हें बैठने के लिए ना कहूँ। गुरुजी की बात सुनकर उस अमीर व्यक्ति को बहुत अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी वह अपने कुर्सी से उठकर सबसे पीछे खड़ा हो गया। अब गुरुजी ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। बहुत ज़्यादा समय बीत गया, परंतु गुरुजी ने उस व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं बोले। तब उस अमीर व्यक्ति ने प्रवचन को रुकवाकर गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं, कोई बात नहीं, आप वहीं पर खड़े रहो। अब पूरा प्रवचन समाप्त हो चुका था, परंतु गुरुजी ने अभी तक उस व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं बोले थे। प्रवचन सुनने वाले सभी लोग गुरुजी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। तब वह अमीर व्यक्ति गुरुजी के पास आया और उनसे आकर कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपने पूरे प्रवचन के समय सबसे पीछे हमें खड़े कर रखा था। आपने मुझे बैठने को भी नहीं कहा। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। अब अगले दिन वह व्यक्ति पुनः गुरुजी के प्रवचन में आया और पहले ही दिन की तरह ऊंची कुर्सी पर जाकर बैठ गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुदेव, कल आपका प्रवचन बहुत ही बढ़िया था। अब आज का भी प्रवचन प्रारंभ करें। तब गुरुजी कहते हैं, जरूर मैं आज का भी प्रवचन शुरू करूंगा, परंतु कल की ही भांति आप पीछे जाकर खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना बोलूं पीछे ही खड़े रहना। आज तो उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा अजीब सा लगा, क्योंकि इतने सारे व्यक्तियों के बीच में जो लोग उसका इतना अधिक सम्मान करते हैं, उसके आते ही खड़े होकर स्वागत करते हैं, आज उन्हीं के बीच में सब लोग बैठे रहेंगे और वह खड़ा रहेगा। इसके बाद भी वह पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने इस बार भी उस व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं कहा। पूरा प्रवचन भी समाप्त हो गया। अब वह व्यक्ति बहुत क्रोधित था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर गुरुजी बैठने क्यों नहीं देते। इसके बाद जब वह रास्ते में जाने लगा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी लोग उसे देखकर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यह सोचकर उसके मन में बहुत ठेस लग रही थी। अब तीसरे दिन उस अमीर व्यक्ति ने
निश्चय किया कि अब चाहे गुरुजी कुछ भी कहें, मेरा भी तो सब लोगों के बीच में कुछ सम्मान है। मैं इस नगर का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति हूँ। अब तीसरे दिन वह अमीर व्यक्ति पुनः गुरुजी के प्रवचन में उपस्थित हुआ और जाते ही वह अपने ऊंची सी कुर्सी में बैठ गया। गुरुजी कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही वह व्यक्ति बोल पड़ा, गुरुजी, मैं इस नगर का सम्मानित और धनी व्यक्ति हूँ, इसलिए आज मैं पीछे जाकर खड़ा नहीं रहूँगा। तब गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर बैठो। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, लेकिन गुरुजी वहाँ से उठकर सबसे पीछे जाकर बैठ गए, जिससे प्रवचन सुनने वाले सभी व्यक्तियों ने गुरुजी की ओर मुँह कर लिया, जिससे वह अमीर व्यक्ति पुनः सबसे पीछे कुर्सी पर ही बैठा रह गया। अपना इस तरह का अपमान देखकर वह व्यक्ति क्रोध में जलने लगा और वहाँ से उठकर चला गया। अब गुरुजी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह मन में विचार करने लगा। तभी उसके मन में एक तरकीब सूझी और वह व्यक्ति दूसरे नगर में जाकर एक गुरु को लेकर आया और उस नगर में नए गुरुजी का खूब प्रचार करवाया और साथ में यह भी कहा कि जो कोई व्यक्ति इन गुरुजी के पास प्रवचन सुनने आएंगे, उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा भेंट स्वरूप दी जाएगी। अब दूसरे गुरुजी के प्रवचन प्रारंभ हो गए। वह अमीर व्यक्ति गुरुजी के समीप एक ऊंचे और बड़े कुर्सी में जाकर बैठा। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि दूसरे गुरुजी के पास जाकर प्रवचन सुनने से स्वर्ण मुद्रा मिलती है, तो सभी के सभी लोग उस प्रवचन में पहुंच गए, जिससे वहां पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो गई और धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। वह अमीर व्यक्ति भी खुशी से गदगद होकर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक स्वर्ण मुद्रा भेंट स्वरूप बांटता, जिससे सभी लोग उस व्यक्ति की जय जयकार करते और साथ ही साथ दूसरे गुरुजी भी उस अमीर व्यक्ति की प्रशंसा करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पूरे 9 दिन बीत चुके थे। तब उस व्यक्ति ने विचार किया, पहले वाले गुरुजी के भी हाल चाल पता कर लेता हूँ, जिन्होंने हमारा अपमान किए थे। अब वह अमीर व्यक्ति उन गुरुजी के पास गया तो उस व्यक्ति ने देखा कि वह गुरुजी आज भी प्रवचन दे रहे थे। उनके सामने काफ़ी दूर में एक व्यक्ति खड़ा था और वह गुरुजी केवल उस व्यक्ति को ही प्रवचन दे रहे थे। वहाँ पर प्रवचन सुनने वाला कोई और नहीं था, लेकिन वहाँ पर खड़ा व्यक्ति बड़े ही शांतिपूर्वक प्रवचन सुन रहा था। यह देखकर वह धनी व्यक्ति अकड़ता हुआ गुरुजी के समीप गया और बोला, हे गुरुदेव, आपने हमें अपने समीप नहीं बैठने दिए थे ना, लेकिन आज मैं आपसे भी श्रेष्ठ गुरुजी के साथ में बैठता हूँ और सभी लोग प्रवचन भी सुनने आते हैं और मेरी जय जयकार भी करते हैं। धनी व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जाओ तुम अपनी जय जयकार कराओ, मुझे तो अपना प्रवचन पूरा करना है। तब वह धनी व्यक्ति कहता है, आप प्रवचन किसे दे रहे हैं? सिर्फ एक व्यक्ति को, और उसे भी दूर खड़ा कर रखे हैं। मैं तो अब उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा, फिर आप किसे प्रवचन देंगे? यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ले जाओ। अब उस धनी व्यक्ति ने पीछे खड़े होकर प्रवचन सुनने वाले व्यक्ति से कहा, आप मेरे साथ चलो, इनसे भी अच्छा प्रवचन मैं दूसरे गुरुजी से दिलवा रहा हूँ, और अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं एक नहीं 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जाने से मना कर दिया। तब धनी व्यक्ति ने फिर से कहा, चलो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। अब उस धनी व्यक्ति ने कहा, चलो 1000 नहीं, पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। अब उस व्यक्ति ने पुनः जाने से मना कर दिया। इस तरह मना कर देने से धनी व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंच रही थी। इसलिए धनी व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। तुम्हें जमीन भी दूंगा और साथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी। यह सुनकर वह दूर खड़ा व्यक्ति मना करते हुए बोला, अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम जितना चाहोगे उतना धन दे दूंगा। यह बात सुनकर वह धनी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर सामने खड़ा हुआ यह व्यक्ति कौन है। फिर उस धनी व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव,
यह कौन है? तब गुरुजी कहते हैं, यह इस देश के राजा हैं। तब उस धनी व्यक्ति ने ध्यान से देखकर राजा को पहचान लिया और राजा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ करें महाराज, मैं आपको नहीं पहचान पाया था। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, क्या राजा के चरणों को स्पर्श करके तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचता और क्या तुम्हारा सम्मान कम नहीं होता? गुरुजी के ऐसे बोल सुनकर उस धनी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी पुनः कहते हैं, जिस दिन तुम हमारे पास आए थे उसी दिन यह राजा भी हमारे पास आए थे। इनका सवाल भी वही था जो तुम्हारा था। जो हमने तुमसे कहा था वही इनसे भी कहा था, लेकिन यह अभी तक वहीं खड़े हैं जहां हमने खड़ा किया था, परंतु तुम वहां खड़े हो जहां तुम खड़ा होना नहीं चाहते थे। तुम्हें तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था ना, लेकिन तुम किस खेल में पड़ गए? यह सुनकर राजा भी बोलते हैं कि हे धनी मित्र, मैंने 9 दिनों में सीखा कि हमारा अपमान नहीं होता। अपमान तो हमारी पद और प्रतिष्ठा का होता है। जब हम किसी बाहरी चीज़ों से अपने आप को जोड़ लेते हैं तब हमारा अपमान होता है। मैं इस देश का राजा हूँ, तो तुम्हें हमारे चरणों में गिरने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि कोई गरीब होगा तो तुम उसके चरणों में नहीं गिर सकोगे, और अगर तुम गिर भी जाते हो तो तुम्हारा पद एवं मान प्रतिष्ठा तुम्हारे अपमान का एहसास दिलाएंगी। इसलिए हमेशा स्वाभिमान एवं अधिकार की रक्षा करो, लेकिन अपने अहंकार की नहीं। जहाँ भी अवसर प्राप्त होता है वहाँ अपने अहंकार को टूट जाने दो। मैं इस जगह पर 9 दिनों से खड़ा हूँ, जिससे मेरा अहंकार टूट चुका है। अब मैं एक साधारण व्यक्ति बन गया हूँ जो राजा भी है। इससे पहले मैं एक असाधारण व्यक्ति था, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी हमें अहंकार नजर आता था, लेकिन आज नहीं है। राजा के द्वारा ऐसे वचनों को सुनकर वह व्यक्ति गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपने द्वारा किए गए कार्य पर गुरुजी से क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।